प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण सब जान गए थे हम। 20 क्रिया विशेषण, जैसे क्यों, क्या, किस लिए, ये सब प्रश्नवाचक विशेषण होता है। अब जाते हैं विराम चिन्ह क्या है। कहता है कि वाक्य को लिखते या बोलते समय जो हमें समय एक गति से न हो, मतलब बोलते समय एक ही गति से न लिखते समय न ही बोल सकते हैं और न बोल सकते हैं। वाक्यों के बीच में कभी कहीं कहीं कुछ लक्षणों के लिए रुकते हैं और एक वाक्य समाप्त होने पर भी रुकना पड़ता है। इसी रुकने को विराम कहते हैं। इन्हीं विरामों को प्रकट करने के लिए निम्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे विराम चिन्ह के 4 प्रकार हैं। विराम चिन्ह के 4 प्रकार हैं। कहते हैं अल्प विराम, देख लीजिए अल्प विराम ऐसे होता है। समान महत्व वाले पदार्थ, कहता है कि अल्प विराम कहाँ लिखते हैं, जहाँ समान महत्व वाले शब्दों के साथ उनके आने पर उन्हें अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि श्याम, राम और मोहन बाजार गए। अर्ध विराम, एगो बिंदु और नीचे मथी दे देना है, ठीक ना। कहता है कि जहाँ अल्प विराम के अधिक रुकना पड़े, जैसे कि सूर्य निकला, पक्षी चाचाने लगे, किसान भी हल लेकर चल पड़े। पूर्ण विराम होता है 2 बिंदु देकर के उसके आगे बीच में एक लाइन खींच देना, रेखा। आगे हम उसका तो हम अपूर्ण विराम कहते हैं, जहाँ किसी बात का उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो। जैसे मुख्यमंत्री से वार्तालाप का अंश यहाँ उद्भव है। आगे है पूर्ण विराम क्या है, फुल स्टॉप जैसे देते हैं, वाक्य पूरा होने पर इसका उपयोग किया जाता है। मोहन अपने घर गया, फुल स्टॉप, हरी पढ़ रहा है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। अब आगे है प्रश्न विराम। तो प्रश्न, कोई चीज़ को अगर पूछा जाए, कोई चीज़ के बारे में प्रश्न किया जाए तब, जैसे कि आप किस समय आए, प्रश्नवाचक। निर्देश, निर्देश मतलब दिशा बता रहा है, तो किसी बात का उत्तर या उदाहरण आगे दिया जाना हो तब उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि मोहन बोला, क्या बोला, फिर इसमें निर्देश दे दिया, मैं अभी आया। योजक, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। योजक, वह दिन रात एक तक अथक परिश्रम करता है, ठीक। कोष्ठ हो गया आपका ब्रैकेट, यानी कि किसी शब्द के अर्थ को लिखने के लिए उसका प्रयोग कोष्ठ के रूप में करते हैं। जैसे कि शीत मतलब ठंडा होता है, उसी तरह। उद्धरण, कहता है उदाहरण, उद्धत वाक्य इन चिन्हों के बीच रखा जाता है। जैसे सीता बोली, मैं सुकुमार नाथ बन जाओ जोगू। विस्मयादि बोधक, जिसे विषय का हो, ठीक। विस्मयादि देख लिए यहाँ देने हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द के बाद इसका उपयोग होता है, जैसे कि हाय हाय, हे राम, हाय मार डाला रे, ये सभी, ठीक है ना। लाघव मतलब 0, जैसे कि डॉक्टर के लिए, डॉक्टर के बीच में डॉक्टर ने एक बिंदु देते हैं, उसी को कहते हैं लाघव। अब आगे चलते हैं, समास के बारे में जानेंगे। समास क्या है, जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़ करके आपस में मिल जाते हैं। समास का मतलब होता है मेल। क्या होता है, समास का अर्थ होता है मेल, ठीक ना। मिले हुए शब्दों को समासिक शब्द या समस्त पद कहा जाता है। समासिक शब्दों को जब अलग अलग किया जाता है तो उस कार्य को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे कि राजा का मंत्री, राजमंत्री, लोटा और डोरी, लोटा डोरी। समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष, जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजमंत्री में दंड, राजमंत्री ने दंड दिया, यहाँ दंड देने का काम कौन कर रहा है, मंत्री कर रहा है। तो मंत्री जो प्रथम खंड हो गया, तथा अंतिम खंड या अंतिम खंड, मतलब अतः मंत्री ही प्रधान खंड है, ठीक। अब कर्मधारय, जहाँ पर विशेष और विशेषण और उपमा उपमेय का मेल हो, वहाँ कर्मधारय होता है। जैसे कि चंद्रमुखी, जिसके चंद्रमा पर मुख हो, जिसके मुख पर चंद्रमा हो, साक्षात नीलकमल, जिसका नील कमल, जो कमल नीला हो। चरण कमल, जिसके चरणों में कमल हो। आगे चलते हैं, द्विगु समास, जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक हो, जैसे कि त्रिनेत्र, चौराहा, पंचामृत, पंचभूत, अठन्नी, दुवन्नी, ये सभी जो है आपका द्विगु हो जाएगा। चतुर्भुज नहीं होगा, चतुर्भुज हो जाएगा आपका वैभाव समास, चतुर्भुज आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज मतलब विष्णु कहा गया है। अब आ गया द्वंद्व समास, जिस समासिक शब्द के दोनों खंड प्रधान हो, यानी कि विपरीतार्थक शब्द वाला शब्द जितना भी हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे कि लोटा डोरी, दाल भात, सीताराम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर। बहुब्रीहि समास, जिस समाजिक अर्थ का कोई खंड नहीं प्रदान होता है बल्कि वह अपना अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ धारण कर लेता है। जैसे कि लंबोदर, लंबोदर लंबा, लंबा हो उधर, जिसका अर्थात गणेश। चंद्रशेखर यानी कि मतलब शंकर, और अर्थात शंकर। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाएं, जिसकी यानी कि विष्णु।
अव्ययभाव समूह, जिस समाधिक शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है, जैसे कि यथाशक्ति यानी कि शक्ति भर, प्रतिदिन दिन प्रतिदिन दिन भर, प्रतिपल पल पल प्रतिपल। उपर्युक्त समासों के अलावा एक अलग समास भी नए समास। नए समास में होता है निगेटिव होता है, ठीक, यानी कि निषेध या अभाव आदि का अर्थ में जब प्रथम पद ओ नो न ओ अन नो न आदि या दूसरा संज्ञा विशेषण हो नए समास का, जैसे कि अभाव, अनंत, अन्य, अभय, अनजान, ना समझ, ये सभी हो गया आपका नए समास। आगे चलते हैं। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग, उपसर्ग में वे शब्द हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं, जैसे कि प्रबल, प्रकोप और प्रख्यात। जैसे कि प्रबल, प्रकोप, प्रख्यात में प्र उपसर्ग है। पराश्रय, पराजय, पराधीन में प्र उपसर्ग है। अपशब्द, अपव्यय, अपमान में अप उपसर्ग है, ठीक। अनुगामी, अनुरागी, अनुकूल में सब अनु उपसर्ग है। अवतार, अवगुण, अवरोध में अब उपसर्ग है। निर्दोष, निर्धन, निर्जन में निर उपसर्ग, कहते हैं कि निर नासी का रो हलंत, निर उपसर्ग है। आगे चलते हैं। जैसे दुर्लभ में हो जाएगा दुर्जन, दुर्लभ, दुर्गुण, दुरुपसर्ग है। कौन है? दुरुपसर्ग है। दुराचार, दुरुपयोग, दुष्कर्म, दुर या दुष्उपयोग, दुष् उपसर्ग है। वियोग, विदेश, विज्ञान में बी उपसर्ग है। आजन्म, आगमन, आमरण में आ उपसर्ग है, ठीक। आगे चलते हैं। निमग्न, निग्रह, निडर, नी उपसर्ग है। क्या है? नी उपसर्ग है। उपभेद, उपवन, उपनाम में आपका उप उपसर्ग है। कहता है कि अभाव, अचल, मतलब अभाव, अचल, अथाह में अ उपसर्ग है। अधिराज, अधिकार, अधिपति में अधि उपसर्ग है। अत्यधिक, अत्याचार, अतिरिक्त, ये सब में अति उपसर्ग है। कहता है अभिमान, अभ्युदय, अभिनव में अभि उपसर्ग है। प्रतिनिधि, प्रतिमास, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। परिपूर्ण, परिजन, परिशीलन, ये सभी में परि उपसर्ग है। कुसंग, कुमांगर, कुकर्म, ये सब में कु उपसर्ग है। आगे स्वजन, स्वराज्य, स्वदेश में स्व उपसर्ग है। सहचर, सहगामी, सहकर्मी में आपका स उपसर्ग है। अब आ गया प्रत्यय। प्रत्यय किसी शब्द के अंतिम में लगता है, यानी कि प्रत्यय वो क्रिया है जो कि शब्द के पीछे लगते हैं उससे, जैसे कि गाने वाला में वाला प्रत्यय है। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं। कृतवाचक, वह कृत है जो क्रिया के करने वालों का द्योतक होता है। इसके मुख्य प्रत्यय इस प्रकार है, आगे जान लेंगे आपको। जैसे पढ़ने वाला से पढ़ने वाला, पढ़ने वाला में वाला, गाने वाला में गान वाला, ठीक। आगे गायक या पूरक में क प्रत्यय है। गवैया में, अखवैया में ऐया उपसर्ग है। कहता है कि रोकन हार में हार उपसर्ग है। जानन हार में हार उपसर्ग है। बढ़िया में ईया उपसर्ग है। पका हुआ में हुआ उपसर्ग है। सोया हुआ में हुआ उपसर्ग है। क्रमवाचक, जो सकर्मक क्रिया के समानुभूत में हुआ या हुई प्रत्यय लगने से बताते हैं, जैसे कि पढ़ा हुआ में हुआ, सुना हुआ में हुआ, लिखी हुई में हुई, देखी हुई में हुई। करणवाचक प्रत्यय, करणवाचक प्रत्यय यानी कि क्रिया के पीछे न या नी लगाने से बनते हैं, जैसे कि चलनी, नी, कतरनी, नी, धोकनी, नी, सूंघनी, नी, करनी, नी, मथनी, नी। और पढ़ना से न, ओढ़ना से न, ओढ़ना में न, चलना में न, बेलना में न, छन्ना में न, ये सब न प्रत्यय है। अब भाववाचक में जैसे भाव का होता है, जैसे कि भाववाचक अंत में आप, अट, आप, अंत, वट, हट, आई, ई, व, आन, कहते हैं आब, ऑन आदि लगकर प्रत्यय बनाते हैं, जैसे कि मिलाप में आप, गडंत में तो, अंत, गडंत में अंत, लिखावट में वट, चिल्लात में हट, लिखाई में आई, हंसी में सी, ई दीर्घई, हंसी में दीर्घई, बचाव में आव और उड़ान में आन उपसर्ग, आन प्रत्यय है। अब क्रिया द्योतक, वे शब्द जो धातु के न के स्थान पर ता के साथ हुआ या हुई लगा करके बनाया जाता है, जैसे कि दौड़ता हुआ भुआ, दौड़ता हुआ घोड़ा गिर पड़ा। अब आगे तड़ित प्रत्यय, कहता है कि कृतवाचक जिससे कर्ता का बोध हो उसके मुख्य प्रत्यय ये हैं, जैसे कि लकड़हारा में हरा, पनिहारा में हरा प्रत्यय है। गाड़ी वाला में बाला प्रत्यय, इक्के वाला में बाला प्रत्यय है। गुणवाचक में जैसे गुण का भाव होता है, जैसे कि भूख से भूखा आ प्रत्यय हुआ, प्यास से प्यासा आ प्रत्यय हुआ, और नगर से नागरिक इक प्रत्यय हुआ, समाज से सामाजिक इक प्रत्यय हुआ। प्राण से प्राणी दीर्घई प्रत्यय हुआ। ज्ञान से ज्ञानी दीर्घई, योग से योगनी दीर्घई। भाववाचक जिनसे भाव अथवा अवस्था का ज्ञान हो, इसे
जैसे कि मूर्ख से मूर्खता ता प्रत्यय है, सज्जन से सज्जनता ता प्रत्यय है, बुढ़ापा से बुढ़ापा आपा प्रत्यय है, बच्चा से बचपन पन प्रत्यय है, लड़का से लड़कपन पन प्रत्यय है। उन वाचक जिन शब्दों को छोटेपन का बोध होता है, जैसे कि खार से खटिया, दीर्घई हर्षई प्रत्यय है, जैसे खाट से खटिया, लोटा से लुटिया, बाबू से बाबुआ। ठीक। और कहता है कि औपत्यवाचक आपत्तिवाचक यानी कि जिन्हें कहने से संतान का बोध होता है, जैसे कि दशरथ से दशरथी। ठीक। मनु से मानव, वासुदेव से वासुदेव से वासुदेव, कुंती से कौंतेय आदि। अब आगे है उपसर्ग और प्रत्यय के अंतर। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को बदलता है, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदलता है। कृंत और टरंती, जैसे कि आप यहाँ चलना कृत और प्रत्यय और उनके योग से बनने वाले शब्द, जैसे कि लड़ाकू में आकू प्रत्यय है, टिकाऊ में टिकाऊ में उपसर्ग प्रत्यय देखना है ना, जैसे टिकाऊ में आऊ, लड़ाकू में आकू, तैराक में आक, लड़ाका में आका, खिलाड़ी में आरी, झगड़ालू में आलू, बढ़िया में ईया, बढ़िया में हो जाएगा आपका ईया प्रत्यय, बढ़िया में ईया, बढ़िया में हो जाएगा ईया ना। आगे है बढ़िया में हो जाएगा आपका यानी कि बढ़िया में हो जाएगा ईय, और अड़ियल में ईयल प्रत्यय है, मरियल में ईयल प्रत्यय है, लुटेरा में एरा है, चिकनाहट में हट प्रत्यय है, बीमारी में ऐ प्रत्यय है, लड़ैत में ऐत प्रत्यय है, बचैया में एया प्रत्यय है, हंसोड़ में ओड प्रत्यय है, भगोड़ा में ओड़ा प्रत्यय है, लड़ाकू में आकू प्रत्यय है, पियक्कर में अक्कर प्रत्यय है, सुहावन में वन प्रत्यय है, पटवैया में वैया प्रत्यय है। आगे चलते हैं। गवैया में वैया, मिलन सार में सार प्रत्यय है, सार प्रत्यय है, रखवार में वार प्रत्यय है, रूबन हार में हार प्रत्यय है, कौनते में ए प्रत्यय है, लघुता में ता है, जनता में ता है, पाश्चात्य में त्य है, अन्यत्र में त्रव प्रत्यय है, गुरुत्व में तो प्रत्यय है, मिलावट में आवट प्रत्यय है, लौकिक में इक प्रत्यय है, कर्मनिष्ठ में निष्ठ प्रत्यय है, बुद्धिमान में मौन प्रत्यय है, मायावी में विप्रत्यय है, मायावी में विप्रत्यय है, मातृत्व में तो प्रत्यय है, रक्तिमा में इम प्रत्यय है, जल में प्रत्यय है, धनवान में वोन प्रत्यय है, स्वर्गीय में यह प्रत्यय है। अब आगे कहता है कि वाक्य विचार, जैसे जान लेते हैं। कहता है कि वाक्यों के दो अंगों में बांटते हैं, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय ना, उद्देश्य और विधेय। चलिए जानते हैं। वाक्य जिनके विषय में कुछ कहा जाता है उसको हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि लड़की पढ़ती है, इसमें लड़की उद्देश्य है। विधेय क्या है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, जैसे कि ऊपर के वाक्यों में पढ़ती विधेय था। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, रचना की दृष्टि से जो है आप वाक्य, रचना की दृष्टि से वाक्य तीन भेद हैं, जैसे कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य ना। तो जान लेते हैं। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसको हम सरल वाक्य कहते हैं, जैसे कि राम जाता है, इसमें जाता एक ही क्रिया है। ठीक। जिस वाक्य में सरल वाक्य के अलावा कोई अंश वाक्य हो, अन्य वाक्य हो, उससे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह कौन सा आदमी है जिसने श्री राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं सुना है। संयुक्त वाक्य, जिसमें सरल और मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक व अवयवों द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे कि खाकर सोया कि पेट में दर्द आरंभ हो गया और दर्द इतना बढ़ गया कि मैं बेहोश हो गया। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, अर्थ की दृष्टि से 8 भेद हैं। जैसे कि विधिवाचक, जिससे किसी बात के होने का बोध होता है, जैसे कि मैं घर गया, उसने खाया, कोई काम हो रहा है। निषेधवाचक, जिस चीज़ से किसी चीज़ को त्यागने का आभास हो, जैसे कि मैं नहीं सोया हूँ, उसने नहीं खाया है। आज्ञावाचक, जिससे आज्ञा का बोध हो, तुम किताब पढ़ो, मैं आज्ञा दे रहा हूँ तुम किताब पढ़ो, तुम रो मत। प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्न का बोध होता है, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्यों रोते हो, ये सभी हो गया आपका प्रश्नवाचक। अब आगे हैं विस्मयदी बोधक, जिससे विषय का बोध हो, जैसे कि आह मार डाला रे, अरे गया, ये सब संदेहवाचक, जिस वाक्य से संदेह जाहिर हो, जैसे कि वह गया होगा, राम ने लिया होगा, उसने खाया होगा। संदेश हो रहा है लेकिन ये स्पष्ट नहीं, संदेह है खाली। इच्छा बोध हो, जिससे इच्छा है भाव का बोध हो, जैसे कि भगवान तुम्हारी यात्रा प्रकट करे, ठीक, भगवान से मेरी कामना है, ये सभी। संकेतवाद, जिससे संकेत का बोध है, मैं जाता तो वह अवश्य आता। अब आगे है
पर्यायवाची शब्द जान लेंगे। पर्यायवाची शब्द जैसे कि अग्निक होगा आग, पावक दहन, ज्वाला दहन, अनल। आग होगा आग, ठीक, यानी कि अग्निक हो जाएगा आग, पावक दहन, ज्वाला अनल। अग्निक हो जाएगा आग, पावक दहन, ज्वाला अनल। अमृत हो गया पीयूष, सुधा, अमीय। पीयूष, सुधा, अमीय। असुर हो जाएगा दानव, दनुज, राक्षस, निशाचर, दैत्य। आँख हो जाएगा नेत्र, लोचन, विलोचन, नयन, चक्षु और दृग। आकाश का होगा व्योम, गगन, नभ, अंबर, आसमान और शून्य। इंद्र को हो जाएगा सूर्यपति, देवेंद्र, महेंद्र, देवराज, देवेश। कपड़ा हो जाएगा वस्त्र, पट, वसन, चीर, अंबर। चीर कौन हो जाएगा? चौधरी का चीर हो जाएगा और अंबर, ठीक। कमल हो जाएगा पंकज, सरोज, राजीव, पदम, ननील, ताम्रस। ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। कामदेव को हो जाएगा अनंग, मदन, काम, रतिपति, मनोज, मयन। कौन हो गया? अनंग, मदन, काम, रतिपति, मनोज, मयन। गणेश को हो जाएगा लंबोदर, गजबदन, विनायक, गणपति, गौरीसूत। गंगा खोजेगा देव नदी, भागीरथी, विष्णुपदी, जावही और त्रिपथगा, ठीक। गंगा खोजेगा देव नदी, भागीरथी, विष्णुपदी, जावही और त्रिपथगा। आगे है घर हो जाएगा गृह, सदन, आलय। गृह, सदन, भवन, आलय, निकेतन, कुटीर। सब घर के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन? गृह, सदन, भवन, आलय, निकेतन, कुटीर। घोड़ा हो जाएगा अक्षय, हाय, तुरंग, घोटक, बाजी। घोड़ा क्या हो जाएगा? अक्षय। घोड़ा हो जाएगा अश्व, हाय, तुरंग, घोटक, बाजी। चतुर्क हो जाएगा आपका निपुण, चालाक, होशियार, प्रवीण। निपुण, चालाक, होशियार, प्रवीण, ठीक। चंद्रमा हो जाएगा आपका, चंद्रमा हो जाएगा चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधांशु, द्विराज, शशि, राकेश, सोम। चंद्रमा क्या हो जाएगा? चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधांशु, द्विराज, शशि, राकेश और सोम। चिड़िया हो जाएगा पक्षी, खग, बिहग, पंछी, अंडज। ये सभी हो जाएंगे चिड़िया। कौन? पक्षी, खग, बिहग, अंडज और पंछी। जल हो जाएगा पानी, नीर, पेय, रस, पानीय, तोय। जल हो जाएगा पानी, नीर, पेय, रस, पानीय, तोय। जंगल हो जाएगा वन, अरण्य, विपिन, कानन, अटवी। तालाब हो जाएगा सरोवर, सर, पुष्कर, पद्माकर, तड़ाग। तालाब हो जाएगा सरोवर, सर, पुष्कर, पद्माकर, तड़ाग। दास हो जाएगा नौकर, चाकर, सेवक और अनुचर। दुर्गा हो जाएगा चंडिका, अजा, भवानी, कालिका, भैरवी। ये सभी हो जाएगा, ठीक। देवता हो जाएगा सूर्य, देव, अमर, विबुध, त्रिदश। देवता हो जाएगा सूर्य, देव, अमर, विबुध, त्रिदश। नदी हो जाएगा सरिता, निमग्न, झरनी। नदी हो जाएगा सरिता, निमग्न, झरनी। नारी हो जाएगा स्त्री, महिला, कामनी, रमनी, बाला, लड़ना, अंगना। स्त्री कौन हो जाएगा? स्त्री हो जाएगा आपका स्त्री हो जाएगा स्त्री, महिला, मतलब नारी हो जाएगा स्त्री, महिला, कामनी, रमनी, बाला, ललना, अंगना, ठीक। नाव हो जाएगा नैया, नौका, तरनी, तरी। नाव हो जाएगा नैया, नौका, तरनी, तरी। पति हो जाएगा स्वामी, आर्यपुत्र, बल्लभ और भारता। पति हो जाएगा स्वामी, आर्यपुत्र, बल्लभ, भारता। पत्नी हो जाएगा दारा, गृहिणी, बहू, बधू, तीय, वामा। पत्नी क्या हो जाएगा? दारा, गृहिणी, बहू, बधू, तीय, वामा। पर्वत हो जाएगा गिरी, शैल, पहाड़, नग और भूधर। पर्वत क्या हो जाएगा? गिरी, शैल, पहाड़, नग, भूधर। पार्वती हो जाएगा आपका गौरी, शिवा, भवानी, रुद्राणी, आर्या। पार्वती हो जाएगा गौरी, शिवा, भवानी, रुद्राणी, आर्या। पुत्र हो जाएगा तन्य, सूत, बेटा, लड़का, आत्मज, ठीक। पुत्र क्या हो जाएगा? तन्य, सूत, बेटा, लड़का, आत्मज। पुत्री हो जाएगा बेटी, सुता, तनया, तनुजा, आत्मजा। पृथ्वी हो जाएगा भू, भूमि, धरा, धरती, वसुंधरा और वसुधा, ठीक। आज यहीं तक।